हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखिए। हमें एक यौगिक दे रखा है जो कि उपसहसंयोजक यौगिक दिख रहा है। इसका हमें आईयूपीएसी नामकरण करना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो इस तरह के यौगिकों का नामकरण करने के लिए इसमें हमें पहचानना होता है कि इसका धनायनिक भाग कौन सा है और ऋणायनिक भाग कौन सा है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो K3 है ये इसका धनायनिक भाग है और ये जो संकुल है ALF6 का पूरा संकुल ये इसका ऋणायनिक भाग है, ये वाला, ठीक है। अब इसका नामकरण करने के लिए हमें इसमें उपस्थित सभी स्पीशीज का नाम लिख लेना है। तो K को हम कहते हैं पोटेशियम, जो कि हमारे आयनिक मंडल में उपस्थित है, ठीक है। एल्यूमिनियम, Al को हम कहते हैं एल्यूमिनियम, और जबकि ये ऋणायन में आ रहा है तो इसका नाम हम लिखेंगे एल्यूमिनेट। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट, क्योंकि नाम के पीछे क्या लग जाता है? 8 लग जाता है, ठीक है ना। और जो F6 है उसके अंदर जो फ्लोरीन है F-1 होता है और इस पर आवेश, इसको हम कहते हैं फ्लोरो। ये हमारी एक तंतु ऋणात्मक लिगेंड होती है। तो हम नामकरण करने के लिए, संकुल का नामकरण करने के लिए पहले धनायनिक भाग का नामकरण करेंगे और इस धनायनिक भाग में हमें लिखा गया है, जो दिया गया है वो है पोटेशियम। हम पोटेशियम की संख्या को यहाँ निर्धारित नहीं करेंगे या लिखेंगे नहीं, हम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ केवल पोटेशियम ही लिखना है। फिर हम संकुल का नामकरण करेंगे और संकुल में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड हमारी है हेक्साफ्लोरो, और फिर हम एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनेट, यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनेट, और अंत में हम ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक। कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, पोटेशियम पे हमें पता होता है कि आवेश होता है +1, तो 3 पोटेशियम है और प्रत्येक पर +1 आवेश होता है, प्लस एल्यूमिनियम के ऊपर आवेश का हमें पता नहीं है, इसको x मान लिया, प्लस 6F है और प्रत्येक फ्लोरीन पर प्रत्येक F- में एक ऋणावेश होता है, और बराबर में हम इसको शून्य के रखेंगे। यहाँ से हमारे पास x का मान आएगा +3, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो इस यौगिक में Al+3 के रूप में विद्यमान है। यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनेट के बाद हम रोमन संख्या में इस तरह से 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आईयूपीएसी नामकरण हो जाता है, पोटेशियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।